अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स की डेमो क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो इल्म नहव कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकमील के करीब है। 2.5-3 माह से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से कोर्स चल रहा है। उसके साथ ही ये इरादा हुआ था और बहुत से लोगों का तकाजा भी था कि सर्फ़ भी पढ़ा जाए। तो सर्फ़ के बारे में मेरे 2-4 बातें थी। एक आम तौर पर मैं हफ्त अक़साम शुरू करने वाला था और जनवरी के शुरू से ही जो है मैं हफ्त अक़साम शुरू करेंगे ये कह रहा था, लेकिन बाद में बाज़ बातें आई हैं कि अबवाब में भी जो है थोड़ी उसकी भी मश्क हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि एक शुरू से ही जो है मुकम्मल, जैसा नहव के मुकम्मल इब्तिदा से कोर्स हुआ है उसी तरह जो है सर्फ़ का भी इब्तिदा से मुकम्मल कोर्स रख दिया जाए, जिसमें बुनियादी बातों से लेकर इंटरमीडिएट लेवल समझ लीजिए, यानी दरमियानी लेवल तक की तमाम बातें आपके सामने आ जाएं, आपकी मश्क हो जाए और उसके साथ साथ जो है आप जब हफ्त अक़साम में जाएं तो आपको हफ्त अक़साम भी समझ में आ जाए। इल्म नहव का जो कोर्स था उसकी मुद्दत 2 से 2.5 महीने बताई गई थी और तकरीबन जो है 3-3.5 महीने में वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सर्फ़ में एक इजाफ़ी चीज़ है और बाज़ बातें जो इल्म नहव के कोर्स में समझ में आई उनको मद्देनज़र रखते हुए सर्फ़ के कोर्स की मुद्दत को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, जिसके बारे में तफसील से इंशाल्लाह आगे आएगा। जैसे अरबी ज़बान में नहव की अहमियत है, उसी तरह अरबी ग्रामर में सर्फ़ की अहमियत है। इल्म नहव जैसे आपको कलिमात के जोड़ने का तरीक़ा बताता है, इल्म सर्फ़ जो है कलिमात से एक सेगे से दूसरा सेगा बनने का तरीक़ा बताता है। ज़रबुन था, उससे ज़रबा कैसे बनेगा, ज़ारिबुन कैसे बनेगा, यज़रिबु कैसे बनेगा, यानी गोया के टेंसेस के मुतालिक बातें, वर्ब्स के मुतालिक बातें आपको सर्फ़ में मिलेंगी। सर्फ़ कहते हैं तब्दील होने वाली चीज़ को। तो इल्म सर्फ़ में उन चीज़ों से ज़्यादा बहस की जाएगी या उन चीज़ों से ही बहस की जाएंगी जिसमें तब्दीली होती है। इसीलिए इल्म सर्फ़ का मौजू है फ़ेल। ने अक्सर ज़्यादा टॉपिक फ़ेल के बारे में चलता है, फिर उसके बाद जो चलता है वो अस्मा, उन अस्मा के बारे में चलता है जो अस्माए मुश्तक़ात हैं। जैसे इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, सिफ़त मुशब्बा है, यानी जिनकी गर्दानें होती हैं। सर्फ़ का काम ही है गर्दान से लेन देन। तो इस इल्म सर्फ़ कोर्स में जो है हम क्या सीखेंगे? पहली चीज़ तो इल्म सर्फ़ के मुबादियात, उसके बगैर किताब शुरू करने का फ़ायदा नहीं कि उसकी तारीफ़ क्या है, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका मौजू क्या है। उसी तरह जो है जो सर्फ़ की गर्दानें होती हैं उनकी जो बुनियादी बातें हैं उन बुनियादी बातों को हम सीखेंगे। तो इल्म सर्फ़ की पहली चीज़ तो क्या है, बुनियादें पहले हम मजबूत कर लेंगे। उसके बाद जो अहम चीज़ आएगी, हम सर्फ़ कबीर याद करेंगे जो आम तौर पर कायदा होता है। इस सर्फ़ कबीर में जो है फ़ेल माजी की तमाम किस्म की गर्दानें आ गई, फ़ेल मुज़ायरे की तमाम किस्म की गर्दानें आ गई। उसके बाद जो है लम, लन, नून सकीला, नून खफीफ़ा, जो आम तौर पर मदारिस में याद दिलाई जाती हैं, जो सर्फ़ की गर्दानें हो जाती हैं, वो तमाम गर्दानें सर्फ़ कबीर में आ जाएगी। उसके बाद जो है जब सर्फ़ कबीर हमारी मुकम्मल हो जाए, आपने माजी की गर्दान याद कर ली, मुज़ायरे की कर ली, और उसी तरह जो है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल की कर ली, फ़ेल अमर की कर ली, इसमें तफ़ज़ील की कर ली, तो उसके बाद आप रेडी हैं सर्फ़ सग़ीर को याद करने के लिए। तो सर्फ़ सग़ीर आ जाएगी। सर्फ़ सग़ीर की 3 गर्दानें याद कर लेंगे तो उसके बाद पूरी सर्फ़ सग़ीर आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद चीज़ जो आएगी, अबवाब का बयान आएगा। मुजर्रद के अबवाब हैं, मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं। गर्दान याद करने के बाद आपको अबवाब की ज़रूरत होती है। तो मुजर्रद के अबवाब और मज़ीद फ़ी के अबवाब में जो है तलबा तालिबात बहुत परेशान होते हैं, हालांकि उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सर्फ़ का अक्सर ताल्लुक़ तालिब इल्म से है, उस्ताद से बहुत कम ताल्लुक़ है। उस्ताद एज ए मेंटर होते हैं तालिब इल्म को, यहाँ तक के तमाम काम तालिब इल्म के ऊपर बोझ होते हैं। इल्म सर्फ़ की मबादियात उस्ताद के लिए होती हैं, फिर सर्फ़ कबीर, सर्फ़ सग़ीर, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी के अबवाब, इनकी तफ़हीम उस्ताद के सर पर होती है, ज़िम्मे होती है। बाकी का असल काम तालिब इल्म का होता है। मेरे पढ़ाने के कैरियर में बहुत से तलबा जो मदरसे में दाखिला लेते हैं
और उसके बाद मदरसे को सलाम कर कर चले जाते हैं, तो उनमें बाज़ एक वजह वो है कि वो सर्फ को समझ नहीं पाते, और सर्फ को ना समझने की वजह से बाज़ तलबा तालिबात क्या करते हैं कि मदरसे को छोड़ देते हैं। हालांकि सर्फ ऐसा कोई मुश्किल फ़न नहीं है कि उसकी वजह से आप दीनी तालीम को छोड़ें, लेकिन जो मेच्योर होते हैं ज़हनी तौर पर या असली उलूम पढ़े हुए होते हैं, वो बाज़ चीज़ों में हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ABCD उन्होंने समझ कर याद नहीं किया, 1 2 3 उन्होंने समझ कर याद नहीं किया। उसी तरह यहाँ पर जो गर्दानें होती हैं वो याद करने की होती हैं। जब आप याद कर लेते हैं उसके बाद लॉजिक खुद ब खुद आपको समझ में आ जाती है। तो याद करने के बजाय समझने पर फोकस करने की वजह से उनको दुश्वारी पेश आती, और एक गर्दान के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उसमें जो है वो क्या समझते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि मदारिस में आमतौर पर शशमाई से पहले भी सर्फ पढ़ाई जाती है, शशमाई के बाद भी सर्फ पढ़ाई जाती है, दुअम में भी बाज़ जगह सर्फ पढ़ाई जाती है। तो टॉपिक्स रिपीट होने वाले होते हैं, लेकिन तलबा नए होते हैं, असातिज़ा से भी उतना वो जो है लगाव नहीं होता है कि उनसे पूछें करें, अपना दिल का दुखड़ा सुनाएं, तो वो बस शैतान के बहकावे में आकर वो हट जाते हैं। तो यहाँ तक का काम जो है अक्सर तलबा का है। उसके बाद हफ्त अक़साम आता है, जो मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथ्स के जो फार्मूले होते हैं, सर्फ में कहीं पर देखने हो जहाँ पर जहन इस्तेमाल करना हो, ये आपकी हफ्त अक़साम की तालीलात है। सही, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़, महमूज़, मुज़ाफ़, ये 7 किस्म के लोग होते हैं। 7 किस्म में अलग अलग किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, जिससे पूरा कुरान भरा पड़ा है। लेकिन हर सफ़े पे आपको कुरान करीम में हफ्त अक़साम की बहस मिल जाएगी, लेकिन अफसोस कि हम हफ्त अक़साम को सही से नहीं समझते, या रवानी में गाड़ी चली जाती है और हम भी जो है एज ए सिलेबस, एज ए टॉपिक जो है इसको गुजार देते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा इरादा था कि यही हफ्त अक़साम पढ़ाऊँ, 2 से 2.5 महीने पढ़ाऊँ, लेकिन जब अगर ऊपर की बुनियाद कमज़ोर होगी तो हफ्त अक़साम में मैं परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि जब तक आपको गर्दानी याद नहीं होगी, जब तक आपको सरफ़े कबीर सरफ़े सग़ीर याद नहीं होगी, हफ्त अक़साम में आप परेशान हो जाओगे। तो वो याद होगी तो ये मरहला आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने उनको भी शामिल कर लिया है। उसके बाद एक टॉपिक होता है ख़ासियत अबवाब, जिसमें बहुत से तलबा या अक्सर तलबा को उसकी भनक भी नहीं लगती। मैंने भी सोचा था कि ये टॉपिक क्यों छेड़ा जाए, लेकिन ये एक बाज़ाब्ता टॉपिक है कि नसरा बाब की कुछ ख़ासियतें होती हैं, बाब इफ़आल की कुछ ख़ासियतें होती हैं, बाब तफ़ील की कुछ ख़ासियतें होती हैं, उनके अंदर कुछ ख़ास किस्म के मीनिंग पाए जाते हैं। बाब फ़तह की कुछ ख़ासियत होती है, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल की कुछ ख़ासियतें होती हैं। इन तमाम अबवाब की कुछ ना कुछ ख़ासियतें होती हैं। तो पेचीदा भी चीज़ है, लेकिन कम से कम 1-2 मरतबा कान से गुज़र जाए तो तलबा को जो है ये टॉपिक जहन में रहता है। उसके बाद बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्किप नहीं किया और इसको भी अपने उसमें, यानी यहाँ पर आपको सर्फ की तमाम बातें इंशाल्लाह इस कोर्स में मिल जाएगी। अब इसमें जो है इल्म नहव कोर्स में जो प्रॉब्लम हुई थी, निसाब टाइम कम रखने की वजह से, 2-2.5 महीने रखने की वजह से, कि उसमें इजरा में थोड़े मसाइल हुए थे, जिसको मैंने एहसास किया है। सर्फ में मैं वो मसाइल मोल नहीं ले सकता। नहव समझने की किताब थी, सर्फ याद करने की है। किसी को फेल माजी की गर्दान याद ना हो, मैं उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए इसमें जो क्लासेस होंगे उसमें इंटरेक्शन होगा। जब मैं पहली गर्दान आपको दे दूंगा तो दूसरे दिन मैं गर्दान सबसे सुनूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ ये लाजिम नहीं होता मुझे मेरे कोर्स को अपने मुतय्यना टाइम में ख़त्म करना होता है। 15-20 दिन आगे पीछे हो जाएं, 1 महीना आगे पीछे हो जाए, उसका मसला नहीं है। लेकिन 6 से 7 महीने में कोर्स अगर ख़त्म ना हो तो जो लोग 6 महीने को पकड़ कर आए हैं उनके लिए दुश्वारी हो जाती है। तो इसलिए टाइम लिमिट को जो है मेंटेन करना रहता है। तो इसलिए मैं डेली सबकी गर्दान सुनूंगा, जहाँ पर जो अटकेंगे उनको रेक्टिफाई करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ाऊँगा। आपकी ज़िम्मेदारी जो याद करने की है वो आपको याद करना होगा, याद करवाने की ज़िम्मेदारी यानी फ़ोर्स मेरी तरफ से रहेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन है, आपके मोटिवेशन की वजह के से हटकर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें जो है ख़ासियतें, इतने टॉपिक्स रहेंगे
मैं इंशाअल्लाह डेली और वीकली बेसिस पर जो है आप लोगों की गर्दानी भी सुनूंगा, वरना आगे जाकर हफ्ते तक में मुझे परेशानी होगी। इसलिए इसकी मुद्दत मैंने तकरीबन 6 महीने रखी। पहला महीना तो जो है सरफ़े कबीर में, पहला दूसरा महीना तो सरफ़े कबीर सरफ़े सग़ीर में निकल जाएगा, तीसरा महीना मुजरद में निकल जाएगा, 2 महीने हफ्ते अक़साम में निकल जाएंगे, ख़ासियत अबवाब 1-1.5 महीने में निकल जाएगा। तो तकरीबन 6 से 6.5 महीने में ये कोर्स मुकम्मल होगा। ठीक है, कोर्स की इब्तिदा ये 18 जनवरी गलती से हो गया, 28 जनवरी है। ठीक है, कोर्स की इब्तिदा, तो कोर्स की इब्तिदा 28 जनवरी से होगी। तो 28 जनवरी को जो है इंशाअल्लाह शाम में 8 बजे से क्लासेस होगी। हो सकता है कि 5-10 मिनट ईशा के टाइम की वजह से आगे पीछे हो, तो यही टाइम के अराउंड क्लासेस होंगी। तो 45 मिनट्स की क्लास होगी, 45 मिनट से 1 घंटे तक जा सकती है। ठीक है, तो मगर 45 मिनट समझ लें, वरना किसी दिन मैं 1 घंटे से कम लूँ तो कहेंगे मौलाना आपने कम ली। क्लास का एक ऑफिशियल टाइम जो होता है वो 45 मिनट का होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर 1 घंटा भी जा सकती है। कभी मुझे जल्दी हो तो मैं 15 मिनट पहले भी रुख्सत ले सकता हूँ। अब देखिए, हमारे पूरे कोर्स में सिलेबस के हम पाबंद नहीं हैं, हम मैनेजमेंट के पाबंद नहीं हैं। तो कोर्स पूरा होगा, मुकम्मल टॉपिक्स होंगे, एग्ज़ाम्स की वजह से कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा, और एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से किसी टॉपिक को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। ठीक है, जायज़ा मैं रेगुलर बेसिस पर लेते रहूँगा। हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। अगर यहाँ पर भी डंडी, अगर जो है सिलेबस कंप्लीट करना है बोलकर मैं डंडी कर दूँ, या किसी प्रेशर की वजह से मैं उसको जल्दी से रैप अप कर दूँ, मुझे कुछ प्रेशर नहीं होगा। 6 की जगह 7 महीने हो रहे, मैं आपको बता दूंगा भाई 1 महीना और संभाल लो। ठीक है, वो कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। उसके साथ साथ जैसा कि जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग मेरे YouTube चैनल से आए हैं या मेरे पुराने क्लासेस से आए हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। रिकॉर्डिंग सोलली मेरी प्रोप्राइटरशिप में होगी, किसी का उससे लेन देन नहीं होगा। ठीक है ना, मैं आपको जो फीस चार्ज कर रहा हूँ, मेरे आपको टाइम देने के लिए चार्ज कर रहा हूँ। नहीं, बाज़ लोग बाद में बातें आती हैं, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई हैं, दूसरे लोग पूछते हैं कि आप YouTube पर रिकॉर्डिंग कैसे डालते हैं। तो मैं हमेशा अपने तलबा तालिबात से क्लियर वजाहत कर देता हूँ, मैं आपको जो लाइव मेरा 45 मिनट्स डेली दे रहा हूँ या 1 घंटा दे रहा हूँ, तो मैं उसके चार्ज कर रहा हूँ, मेरे कंटेंट के आपको चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, कंटेंट के ना कोई दे सकते, ना कंटेंट का मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा कंटेंट अगर किसी को फ्री में चाहिए यूट्यूब पर, अल्हम्दुलिल्लाह आसान नहव अव्वल अवेलेबल है, सर्फ अवेलेबल है, आसान नहव दुअम अवेलेबल है, और हो सकता है कि आसान सर्फ दुअम भी बहुत जल्द आ जाए। तो मैं जो चार्ज करता हूँ, मैं अपना वक्त देने के चार्ज करता हूँ, और लाजिम है कि कोई वक्त दे रहा है तो हर कोई चार्ज लेता है उसका। मैं भी आपको वक्त दे रहा हूँ और बिल्कुल जो है बशाशत के साथ देता हूँ, ऐसा कभी भागम दौड़ी नहीं होती है, तो मैं उसके चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोर्स की फ़ीस में ये होगा कि दाखिला फ़ीस आपको 1000 देनी पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि 6 से 7 महीने कोर्स चल रहा है, तो उस 1000 रुपये की बुनियाद पर जो है मैं उतना लंबा नहीं चल सकता आपको, तो माहना साथ में 500 रुपये फ़ीस रहेगी। क्योंकि बहुत से ये होते हैं कि शुरू में अटेंड करते हैं और उसके बाद जो है वो रास्ते में से अलविदा कह देते हैं। न हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि बच्चों की ज़कात निकलती है, तो शुरुआत में बहुत होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। तो जो कम हो रहे हैं उनसे हम एक शुरू में ही पूरी फ़ीस ले लें, और कम हो रहे हैं वो बीच में छोड़ दें, तो उनकी वो फ़ीस लेकर क्या करना है, तो एक एडमिशन के तौर पर शुरू में 1000 फ़ीस होगी। उसके बाद जो है मंथली उसमें आपको 500 देने पड़ेंगे। आप अपनी सहूलत से हर महीने फ़ीस जमा कर देंगे और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे। मेरा जो नंबर है वो फ़ोन नंबर 9700109980 अक्सर कन सेव होगा, क्योंकि ग्रुप से ही आए हैं सब लोग, तो जो एडमिन हूँ मैं, तो उस पर आपको करनी पड़ेगी, आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको क्लास के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर डेली 28 जनवरी से मैं आपको इंशाल्लाह 45 मिनट्स डेली दूंगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर। एक बच्चा भी ज्वाइन होगा तो मेरी क्लास चलेगी, 10 बच्चे भी ज्वाइन होंगे मेरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें बेफिक्र रहें, जो जानते हैं वो जानते हैं कि जब क्लास शुरू हो गई, कोर्स शुरू हो गया, तो कितने हैं क्या हैं उससे मुझे लेना देना नहीं रहता। मैं जो कमिटमेंट कर दिया उतना मुझे पढ़ाना। तो इसी पर जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। किसी को सवालात हैं तो सवालात मुझसे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।